दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहें या मिलीभगत। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी निगम वार्डों में अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। बुराड़ी नगर निगम वार्ड स्थित इन दोनों इमारतों का निर्माण भी पिछले कई महीनों से हो रहा है, लेकिन निगम बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने इन दोनों इमारतों को निर्माण को रोकने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि जानकारी यह मिली है कि इन दोनों इमारतों का निर्माण अवैध तरीके से हो रहा है, क्योंकि इनके लिए निगम से नक्शा पास नहीं करवाया गया है। विशेष बात यह है कि यह दोनों इमारतें लाल डोरा एक्सटेंशन ज़मीन पर बनाई जा रही है और नए नियमों के मुताबिक अगर नक्शा पास नहीं है तो बिजली के मीटर नहीं लगाए जाएंगे। जानकारी यह भी मिली है कि जिस बिल्डर द्वारा इन इमारतों का निर्माण किया जा रहा है वह एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, इसलिए उसे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी तरह संतनगर निगम वार्ड में भी कई अवैध इमारतें बनाई जा रही है। यह इमारत संतनगर वार्ड के शक्ति इनक्लेव में बन रही है। इस इमारत के निर्माण के लिए भी कोई मंजूरी नहीं मिली है और यह इमारत भी लाल डोरा एक्सटेंशन में बनाई जा रही है। इस इमारत के अलावा भी शक्ति इनक्लेव में करीब 10 अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। लगातार यह इमारतें बन रही हैं, लेकिन इन इमारतों को रोकने के लिए भी अभी तक दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया है। दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ कई बारी कोर्ट भी सख्त टिप्पणी कर चुका है, कमिश्नर को बार बार आदेश दे चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद अवैध इमारतें बन रही है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 4 निगम वार्ड कादीपुर, बुराड़ी, संतनगर और झड़ौदा वार्ड में कम से कम 100 से अधिक अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। इन अवैध इमारतों के निर्माण के लिए प्रशासन ने ना कोई नक्शा पास कराया है और ना कोई मंजूरी दी गई है। विशेषकर शक्ति इनक्लेव की बात करें तो शक्ति इनक्लेव में देख रहे हैं आप कि यह अवैध इमारत बन रही है। इस अवैध इमारत का निर्माण भी पिछले कई महीनों से चल रहा है। जानकारी यह मिली है कि कोई राजीव अग्रवाल नामक बिल्डर इस इमारत का निर्माण कर रहा है। इस इमारत के लिए भी अभी तक निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि यह इमारत भी पूरी तरह से अवैध तरीके से बनाई जा रही है। शक्ति इनक्लेव में बिल्डिंगों के निर्माण के लिए मंजूरी नहीं लेना भविष्य में घातक साबित होता है, क्योंकि शक्ति इनक्लेव के लोग आज से करीब 3 साल पूर्व ऐसी परिस्थितियों को भुगत चुके हैं और शक्ति इनक्लेव के फ्लैट धारकों को एमसीडी के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े थे, क्योंकि एमसीडी ने उन्हें 200 से अधिक नोटिस भेजे थे। यह इमारत भी 5 मंजिला है और इसका निर्माण भी शक्ति इनक्लेव में हो रहा है। अवैध इमारतों का निर्माण कर बिल्डर माफियाओं ने शक्ति इनक्लेव की हालत बेहद खराब कर दिए हैं, परंतु दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग विभाग के अधिकारी शक्ति इनक्लेव में हो रहे इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं पड़ते। जहां एक और दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत सारी इमारतें अवैध बनाई जा रही है, वहीं अवैध इमारतों के निर्माण के पश्चात जो लोग लाखों रुपए लगाकर इन बिल्डिंगों को या इन अपार्टमेंटों को खरीदेंगे उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक लाल डोरा और लाल डोरा एक्सटेंशन में जो भी इमारत बनाई जाएगी उस इमारत के नक्शे का पास होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमारत का नक्शा पास नहीं होगा तो बिजली कंपनियां वहां पर बिजली के मीटर नहीं लगाएगी। ऐसी स्थिति में जो लोग इन फ्लैटों को खरीदेंगे उन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं मिलेंगे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जबकि बिल्डर उन्हें गुमराह करके अपनी इमारत बेचकर फरार हो जाएंगे, मोटा धन कमाकर गायब हो जाएंगे और खून पसीने की कमाई से खरीदने वाले फ्लैट धारकों को बिजली कंपनियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की हालत यह है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेड 4 के नियम लागू हो चुके हैं और जिसके हिसाब से निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन निगम विभाग के अधिकारियों की वजह से ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद इन बिल्डिंगों में अवैध निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य लगातार हो रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस निर्माण को रोकने के लिए तत्पर नहीं दिखाई पड़ता। इससे स्पष्ट हो चुका है कि बिल्डर माफिया और निगम अधिकारियों के बीच किस हद तक गहरी साजिश या गहरा
तालमेल हो चुका है। इसी वजह से निगम अधिकारी इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझते। इलाके में कुछ ऐसी बिल्डिंगों को नोटिस जारी किए गए थे जो अवैध निर्माण थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोटिस तक ही निगम के अधिकारियों ने तत्परता दिखाई। उसके बाद नोटिस पर अधिकारियों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और संतनगर, झड़ोदा, कादीपुर एवं बुराड़ी वार्ड में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जिन्हें नोटिस देने के बावजूद नहीं रोका गया और वह बिल्डिंगें आज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसका सबसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण शक्ति इनक्लेव में देखा जा सकता है। शक्ति इनक्लेव में खुलेआम 8 से 10 अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। इन इमारतों को देखकर लगता है कि दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने पूरी तरह से खुली छूट प्रदान कर दी है। इसलिए बिल्डर माफिया बेखौफ है और वह लगातार अवैध इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जिन बिल्डरों द्वारा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अवैध इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, इनमें से कई बिल्डरों को नगर निगम द्वारा अनेकों नोटिस दिए गए हैं, बाकायदा इनके नाम से नोटिस दिए गए हैं, परंतु उसके बावजूद वही बिल्डर माफिया क्षेत्र में और भी कई बिल्डिंगों का निर्माण कर रहा है और उसे नगर निगम के अधिकारियों का कोई खौफ नहीं है। शक्ति इनक्लेव में जिन अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है, इनमें से अधिकांश बिल्डर माफिया को नगर निगम द्वारा पहले भी कई बार नोटिस थमाए गए हैं, लेकिन उन नोटिसों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि वही बिल्डर शक्ति इनक्लेव में दोबारा से अवैध इमारतों का निर्माण कर रहे हैं और इन अवैध इमारतों के निर्माण को रोकने के लिए भी दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन का बिल्डिंग डिपार्टमेंट कोई ठोस कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।